नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम हमेशा की तरह आज हिंदी का फुल टेस्ट करेंगे, जो आपकी परीक्षा यूपी टेट और सुपर टेट और लेखपाल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। कुकुरमुत्ता जो है वो किस लेखक की रचना है। कुकुरमुत्ता जो है वो किस लेखक की रचना है। जयशंकर प्रसाद की है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है कि महादेवी वर्मा की है कि रामधारी सिंह दिनकर की है। तो आप सब लोग बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो कुकुरमुत्ता जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा रचित रचना है। और दोस्तों पूछ लिया जाए जयशंकर प्रसाद ने कौन कौन सी रचनाएं की हैं। तो जयशंकर प्रसाद ने कामायनी, झरना और कौन सी लहर और आंसू भी जयशंकर प्रसाद की रचना है। दोस्तों, मेरे चैनल पर आपको प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या सहित हल मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। पूछ लिया जाए महादेवी वर्मा की रचना कौन सी है। महादेवी वर्मा की, तो महादेवी वर्मा ने लिखी है यामा, निहार, दीपशिखा और रस्म। ये महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। और रामधारी सिंह दिनकर की उर्वशी और कौन सी है धूप और धुआं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। नरसिंह जी का मायरा किसकी कृत है। तो मीराबाई की है कि सूरदास की है कि तुलसीदास की है कि नरोत्तम दास की है। तो नरसिंह जी का मायरा दोस्तों ये मीराबाई द्वारा लिखित रचना है, नरसिंह जी का मायरा। और सूरदास ने कौन कौन सी रचनाएं की हैं। सूर सारावली और सूरसागर, साहित्य लहरी, ये सूरदास की रचनाएं हैं। और तुलसीदास की कौन कौन सी रचनाएं हैं। जानकी मंगल, पार्वती मंगल, हनुमान बाहक, ये तुलसीदास की रचनाएं हैं। और नरोत्तम दास ने सुदामा चरित लिखा है। सुदामा चरित ये नरोत्तम दास ने लिखा है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। मैं तुम सबको खूब समझता हूँ, तुम सब एक जैसे हो के लिए उपयुक्त मुहावरा है। जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, एक ही थैली के चट्टे बट्टे, चोर चोर मौसेरे भाई, केर वेर का संग। तो ऑप्शन नंबर ये बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है। नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है। इसमें अलंकार पूछ रहा है कौन सा अलंकार है। तो उल्लेख अलंकार है कि रूपक अलंकार है कि उपमा है कि अतिशयोक्त है। तो नवल सुंदर श्याम शरीर में जो है वो उल्लेख अलंकार है। उल्लेख अलंकार क्या होता है। विषय भेद से एक वस्तु का जो है वो अनेक प्रकार से वर्णन करना उल्लेख अलंकार के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राम भक्त शाखा से संबंधित कवि कौन से हैं। राम भक्त शाखा से संबंधित कवि कौन है। कुंभन दास हैं, परमानंद दास हैं कि नाभा दास हैं कि चतुर्भुज दास हैं। तो राम भक्त शाखा के कवि नाभा दास जी हैं। और नाभा दास के साथ साथ और कौन कौन से राम भक्त शाखा के कवि हैं। केशव दास, नरहरदास, तुलसीदास, ईश्वरदास, अग्रदास और रामानंद, ये सब लेखक हैं वो राम भक्त शाखा के कवि हैं। ठीक है दोस्तों, परुष का विलोम शब्द क्या है। परुष का विलोम शब्द क्या है। बल है कि सत्य है कि कोमल है कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखना परुष का विलोम शब्द कोमल होता है। परुष का मतलब होता है कठोर।
परुष का मतलब कठोर होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों, ओम हनु 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 हनुमंत हटीले, बहरई मारो वज्र के कीले, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? इसमें छंद पूछ रहा है। तो बरबह है कि चौपाई है कि दोहा है कि सोठा है? तो इसमें दोस्तों याद रखना, इसमें चौपाई है। चौपाई में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में जो है वो 16 मात्राएं होती हैं। 16 मात्राएं जो होती हैं वो चौपाई में होती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। किस शब्द में सम उपसर्ग नहीं है? सम उपसर्ग पूछ रहा है। समर्थ, संतोष, संस्कृत और सज्जन। तो किस में नहीं है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। सज्जन में सम उपसर्ग नहीं है। समर्थ में भी सम उपसर्ग है, संतोष में भी सम उपसर्ग है और संस्कृत में भी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द चुनिए। चांद है कि चंद्रमा है कि चंद्र है कि चंद है? तो इसमें राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रमा जो है वो एक तत्सम शब्द है। प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? नहीं है पूछ रहा है। तो समीर है दोस्तों, अनिल है, अनिल कि पवन? तो दोस्तों याद रखना, हवा का पर्यायवाची ये नहीं होता है, अनल नहीं होता, ये इसका होता है आग का। ये आग का पर्यायवाची होता है। रचना की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है? वर्ण होती है कि वाक्य होती है कि शब्द भंडार होती है कि शब्द होती है? तो दोस्तों याद रखना, रचना की दृष्टि से अगर पूछ लिया जाए तो रचना की दृष्टि से वर्ण होती है। सबसे छोटी इकाई भाषा की जो है वो वर्ण होती है। प्रश्न नंबर 12 है दोस्तों। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है? पृथ्वीराज रासों को, पद्मावत को, रामचरितमानस को कि रामचंद्रिका को? तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा? पृथ्वीराज रासों। पृथ्वीराज रासों जो है वो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। पद्मावत की रचना किसने की है? मलिक मोहम्मद जायसी ने जो है वो पद्मावत की रचना की है। और रामचरितमानस ये तुलसीदास ने लिखी है। और रामचंद्रिका ये केशवदास के द्वारा लिखी गई है। केशवदास के द्वारा रामचंद्रिका का रचना की गई है। लिपि है वर्णों की व्यवस्था, शब्दों की व्यवस्था, वाक्यों की व्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना दोस्तों, लिपि जो है वर्णों का जो है वो सार्थक क्रम ही लिपि कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भाषा का ग्रहण पक्ष कौन सा है? पढ़ना है कि सुनना है कि सुनना एवं पढ़ना है कि लिखना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सुनना एवं पढ़ना जो है वो भाषा के ग्रहण पक्ष होते हैं। प्रश्न नंबर 15 है दोस्तों। कवितावली के रचनाकार कौन है? सूरदास हैं कि जायसी हैं कि तुलसीदास हैं कि घनानंद हैं? तो कवितावली के रचनाकार हैं दोस्तों वो तुलसीदास जी हैं। सूरदास सूरशालावली, साहित्य लहरी ये लिखी हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? स्त्रीलिंग नहीं है। तो दोपहर, सुबह, सांझ के दिन? दोस्तों अगर पूछ लिया जाए स्त्रीलिंग तो हम आपको एक वो बता रहे हैं ट्रिक, एक बहुत बढ़िया ट्रिक है। कोई भी शब्द अगर स्त्रीलिंग या पुल्लिंग पूछा जाए तो उसके अंत में या प्रारंभ में अच्छा अच्छी आप लगा के अगर वाक्य प्रयोग करेंगे तब आपको बिल्कुल सही पता चल जाएगा कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो दोस्तों दोपहर अच्छा है कि अच्छी है? दोपहर अच्छी है। सुबह अच्छी है। सांझ अच्छी है। दिन अच्छी है कि अच्छा है?
दिन अच्छा होता है, दिन जो है वो अच्छा होता है, तो दिन जो है हमारा वो पुल्लिंग है। नितांत शब्द का अर्थ है, नितांत शब्द का अर्थ क्या है? बहुत, बिल्कुल, केवल, एकांत। तो नितांत का अर्थ होता है बिल्कुल से, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। जिज्ञासा शब्द से बनने वाला विशेषण है, जिज्ञासा शब्द से बनने वाला विशेषण पूछ रहा है, तो जिज्ञासु बनेगा कि जिज्ञासा वाला बनेगा, का जिज्ञासी बनेगा कि जिज्ञासाशील बनेगा? तो जिज्ञासा से विशेषण कौन सा बनता है? जिज्ञासु। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई जाने वाली भाषा होगी, प्राथमिक स्तर पर कौन सी भाषा पढ़ाई जाती है? राष्ट्रीय भाषा की मातृभाषा की आधुनिक भाषा की विदेशी भाषा? तो दोस्तों याद रखना, प्राथमिक स्तर पर अगर पूछ लिया जाए तो मातृभाषा ही पढ़ाई जाती है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। मुंह तोड़ शब्द में समास है, मुंह तोड़ तत्पुरुष समास है कि द्विगु समास है कि अव्ययीभाव समास है कि कर्मधारय समास है? तो इसमें दोस्तों तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास है। इसके उत्तर पर प्रधान होता है तत्पुरुष समास का, तथा बीच का कारक चिन्ह में, इसके बीच में जो कारक चिन्ह होते हैं उनका लोप हो जाता है, वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। तो हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा, इसमें तत्पुरुष समास है। मातृभाषा की उपयोगिता से संबंधित विकल्प नहीं है। मातृभाषा बालकों के ज्ञान के विकास एवं चिंतन का साधन है, सही है। मातृभाषा विचार विनिमय का साधन है, ये भी सही है। मातृभाषा शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है, ये भी सही है। मातृभाषा प्रगति पथ की बाधक है, ये गलत है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सागर शब्द के दो पर्यायवाची शब्द हैं, जलद और पंकज, बारिद और नद, रत्नाकर और नदीस, नग और सुधाकर। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? रत्नाकर और नदीस जो हैं वो बादल के सही पर्यायवाची शब्द हैं। जलद और पंकज ये किसके होते हैं? ये कमल के होते हैं, कमल। और बारिद और नद ये बादल के होते हैं, और नग और सुधाकर ये समुद्र के होते हैं, पर्यायवाची समुद्र, समुद्र के होते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। पुनरावृत्ति में कौन सी संधि है? पुनरावृत्ति में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है कि दीर्घ संधि है कि यड़ संधि है कि विसर्ग संधि है? तो दोस्तों याद रखना, इसमें विसर्ग संधि है, पुनरावृत्ति में जो है वो विसर्ग संधि है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अनगिनत अनचीही आवाजों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? अनगिनत अनचीही आवाजों में, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, वह उसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं। श्लेष अलंकार, श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ, एक शब्द के अनेक अर्थ निकलें। उत्प्रेक्षा की ट्रिक है दोस्तों, इसके बीच में जो मन मानू, जन जानू, जनू जानू, ये ऐसे शब्द आए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मुद्रा शब्द का अर्थ समूह चुनिए। तो मोहर, छाप, सिक्का, अंगूठी। चेहरे का भाव, छाप, अंगूठी, प्रति। नाम लिखना, सिक्का, छापा खाना, चोट, छाप, धन, स्टाम्प। तो मुद्रा का सही अर्थ क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। मुद्रा का मतलब होता है मोहर भी होता है, छाप भी होता है, सिक्का भी होता है और अंगूठी भी होता है।
त्यक्त शब्द का सही विलोम शब्द है? गृहीत है कि त्याज्य है कि तुच्छ है कि प्रिय है? तो त्यक्त का सही विलोम शब्द है दोस्तों वो गृहीत है। गृहीत है, गृहीत गृहीत है, वो त्यक्त का विलोम शब्द है, त्यक्त का। युग्म शब्द युग्म अवर अपर का सही अर्थ है? अतिरिक्त और निम्न, निम्न और अन्य, उच्च और निम्न, निम्न और उच्च। तो अवर और अपर का सही अर्थ है निम्न और अन्य से। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? तो बहुवचन में कौन सा शब्द हमेशा प्रयुक्त होता है? हस्ताक्षर होता है कि समाचार पत्र होता है कि चिड़िया कि तिजोरी? तो दोस्तों याद रखना हस्ताक्षर जो है हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से एक अनेकार्थी शब्द खग से संबंधित नहीं है, उसको चुनिए। खग से संबंधित नहीं है। मन, तीर, पक्षी, आकार। तो ये जो हैं ये तीनों जो हैं वो खग के हैं, समानार्थी शब्द खग के। और ये आकाश जो है ये दोस्तों बादल का होता है, बादल। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। भीगी बिल्ली होना का अभिप्राय है? सर्दी लग जाना, भीग जाना, डर जाना, बिल्ली की आवाज़ निकालना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डर जाना। ठीक है दोस्तों, तो अगर हमारी वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों आपसे एक ही गुजारिश है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।